guys, welcome back to my channel. आज मैं लेके आई हूँ टू शॉर्ट एफ एंड ये जीएल है एंड इसमें टॉप योंगी है, यूनजी है एंड बॉटम जिमिनी है. तो जीएल एफ है एंड ये काइंड ऑफ टू रिक्वेस्ट था. एक तो जिसमें स्टोरी लाइन थी, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोला था एंड सेकंड थी कि ना आप भी बहुत छोटे एफ देती हो लाइक 20 या 30 मिनट्स के. तो अब एक 1 आवर का एफ तो ये 2 शॉट्स हैं एंड इसके 2 एपिसोड्स होंगे, 2 पार्ट्स होंगे. करना तो मैंने 1 शॉट था बट पॉसिबल नहीं था क्योंकि रिक्वेस्टेड यही था कि ज़्यादा पार्ट्स हों एंड मैं 2 से ज़्यादा पार्ट्स नहीं बना सकती. एंड आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी सी डल लग सकती है. उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत अगेन से ख़राब हो रही है एंड पता नहीं मैं कब ठीक होंगी. आई डोंट थिंक सो मैं इस जन्म तो ठीक रहने वाली हूँ. आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है. खैर लिव इट एंड हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं. स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे देखते हैं हम जीवनी को जो बिल्कुल ना बैठी थी जी के सामने बैठी थी एंड जीजू आराम से अपना खाना खाती हैं. जो जीवनी उसको एक बहुत ज़्यादा ना मीन्स एक सडक्टिव लुक दे रही थी एंड जी बस उसकी तरफ जब अपनी नज़र उठाती है तो सामने जीवनी उसको एक सडक्टिव लुक दे रही थी, जिसकी वजह से जी उसकी तरफ घूर के लेती है एंड देन अपनी नज़र घुमा लेती है एंड आराम से अपना खाना खाने लग जाती है. एंड देन अपने सब फैमिली मेम्बर्स बैठे थे, मीन्स यूनजी की फैमिली एंड जिमिनी की फैमिली वो बैठे होते हैं एंड देन फिर ना कुछ बातें भी कर रहे थे एंड करते करते देन उसके बाद वो सबका खाना हो जाता है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं. जो यूनजी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लोली खा रही थी एंड जिमिनी भी बिल्कुल उसके साथ बैठी थी एंड वो भी बहुत स्लो खा रही थी यूनजी की वजह से क्योंकि उसका सारा ध्यान यूनजी के ऊपर था. एंड देन उसके बाद जब उसका खाना हो जाता है यूनजी का एंड वहाँ सब लोग जा चुके थे तो जिमिनी ना एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती थी, बैठ जाओ ना 2 मिनट. तो फिर ना जो यूनजी कहती क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ. तो जिमिनी कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है डार्लिंग. तो ये था तुम्हें ये डार्लिंग किसको बोला. तो ये तो ऑफकोर्स तुम्हें बोला, तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई और यहाँ नज़र आया. कहते तुम हो ना. तो ये थी कि ना अरे हाँ वो मैं तो हूँ बट हमारे अलावा तुम्हें कोई और नज़र आए जिसको मैं डार्लिंग बोलूँगी. मैं कोई पागल तो हूँ नहीं जो मैं खुद को डार्लिंग बोलूँगी. तो उन्हें जो यूनजी उसकी तरफ ना घूर के देखने लगते हैं एंड जो जीवन उसकी तरफ देखते हैं एंड इसमें करते हैं उसको ना चेयर पर बिठा देती हैं. उसके सामने ना जो टेबल थी उस पर लीन होती है एंड जो उसने जैकेट पहना था उसका ना बिल्कुल जिप को खोल देती है, जिसकी वजह से जो उसके मीन्स इनर्स थे ना उस वजह से जो उसकी चेस्ट लाइन थी वो पूरी विजिबल होने लगी है. वो काफ़ी ज़्यादा ना नीचे झुक जाती है जिसकी वजह से थोड़ा और भी एक्सपोज हो रही थी. तो फिर जो यूनजी कहती क्या हरकत है. तो फिर जो जिमिनी कहती कि ना कम ऑन आई नो तुम गर्ल्स में इंटरेस्टेड हो, तुम लेस्बियन हो, तो तुम थोड़ा सा ट्राई नहीं कर सकती. तुम जाती हो ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं कितने एफर्ट्स करती हूँ, तुम्हारे पीछे भागी फिरती हूँ. तुम्हें पता भी है मैं कॉलेज टाइम में भी हमेशा तुमसे प्यार करती रहती है एंड तुम मुझे कभी अपनाना नहीं चाहती. तो फिर जो यूनजी ना बिल्कुल उससे अपना हाथ छुड़ा दिया, दूर रहो मुझसे, मुझे तुम नहीं पसंद हो. तो जो जिमिनी थी वो मुँह बनाती कि ना यूनजी बात तो सुनो. तो फिर यूनजी ये दूर हटो मुझसे एंड ये जो स्लटी हरकतें ना मेरे साथ मत किया करो. तो फिर जो जिमिनी पाउट करती हुई थी बट ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है. तो कहती है ना हो नोस. तो कहती क्या मतलब मैं तुम्हारे लिए जस्ट ईजी ही हूँ और अगर तो मैं मुँह भी नहीं लगाती. तो कहते देन लगा लो मुँह एंड मेरा पीछा छोड़ दो. वो वहाँ से चल जाते हैं. जो जिमिनी थे वो पाउट करके बैठ जाते हो. कहते हाँ तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो यूनजी. बोलते हैं फिर ना अपने खाने की तरफ देखते हैं जो उसने आधा अधूरा ही खाया था क्योंकि वो यूनजी में खोई हुई थी एंड वो बस थोड़ा सा ही उसने खाया था. देन उसका मूड ख़राब हो जाता है एंड देन वो ना अपने रूम में चली जाती है एंड वो रात का खाना खाया था. तो अब हम देखते हैं मॉर्निंग कैसे जहाँ पे जो जिमिनी नीचे आती है एंड वो यूनजी को ढूंढने लगती है एंड पूछती है यूनजी कहाँ पे है. तो फिर ना वो बताती है कि ना जो यूनजी है वो ना बैकयार्ड में है. तो फिर ना वो जब आती है देखते तो जो यूनजी थी वो ना हेडफोन्स लगा के ना जो सॉन्ग्स थे वो सुन रही थी. सॉन्ग्स ही सुनने लगे. तो फिर ना जो जिमिनी उसके पीछे से रहते हैं उसका हेडफोन्स उतार लेते. तो फिर ना जो यूनजी ना घूर के ना पीछे ऐसे ना गुस्से में तिल मिला के पीछे घूमती हुई कहती तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है. तो फिर जो जिमिनी कहती है मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ
तो चलो मुझ पर ध्यान था। वो एंड बिल्कुल एकदम से ना जो जीवनी ना उसके ना जो था ना के अराउंड ना अपने हैंड्स को रैप कर लेती है। तो जूंगी यूनजी ना खुद को छुड़ाते कहते दूर हटो मुझसे, तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, दूर हटा करो मुझसे, मेरे क्रीम में आता है करो। तो फिर जो जीवनी पाउट करते कहते बट यूनजी यू नो ना आई लव यू, तो कहते शट अप, जस्ट शट अप, ये अपना आई लव यू का ढिंडोरा ना कहीं और जाके पीटो, मेरा सर न खाया करो। तो फिर जो जीवनी कहते कि ना तुम जो मर्जी कर लो बट मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूँगी एंड आई नो यू लव मी। तो फिर कहते हैं मैं तुमसे लव नहीं करती, ये जो फालतू के जो तुम माइंड में अपना ख्याली पुलाव पका रही हो ना, इसको यहीं पे ना तुम अपना स्टॉक ऑफ करके ना इसको यहीं पे छोड़ दो, बिकॉज मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मुझे तुमसे नफरत है। एंड जो तुम मुझसे इतना ज़्यादा चिपकते हो ना, इससे तो और ज़्यादा नफरत है। तो जब मैंने पाउट कर दी थी बहुत ज़्यादा गलत बात है, ये तुम हमेशा इतना क्यों करती हो। तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा हर्ट होता है, कितना हर्ट होता है, तो पीछे छोड़ देना मेरा, मैं तुम्हें जान के भी हर्ट कर दिया ताकि तुम मेरा पीछे छोड़ दो। बट एक तुम हो ज़िद्दी, एक गंदी लड़की, तो कहते कि ना क्या मतलब तुम्हारा गंदी लड़की वो, तो उसका थोड़ा सा मुंह बच जाता है और वो देखने लगती पाउट करके। तो फिर ना जो यूनची कहती है कि ना गंदी लड़की से मतलब है कि तुम्हारे ना मीन्स दिमाग में ना बात बैठ ही नहीं रही, ये नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर कहते कि ना फिर किसी अंदर हो बताओ मुझे। तो फिर कहते क्यों, तो कहते कि ना क्योंकि फिर मैं ना उसका नामो निशान ख़त्म कर दूँगी ताकि फिर जो तुम मुझे भी इंटरेस्टेड हो। कहते कि ना पार्क जी में नहीं, दफ़ा हो यहाँ से, मेरे सर ना खाओ और मुझे ना अकेला छोड़ दो। तो कहते वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं होने वाला, एंड आई प्रॉमिस अगले 6 जन्म में भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जो यूनजी कहती फाइन ठीक है, मैं देन गॉड से प्रे करूँगी कि मुझे अगले 6 जन्म भी ना दे एंड तुमसे ना इस जन्म में मेरा छुटकारा दिलवा दें। तो फिर ना जो मुझे ऐसे नहीं लगता है ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं मरने वाली तो हूँ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सख्त जानूँ, तो मैं इतनी जल्दी मरूँगी नहीं ऑफकोर्स, और जब तक मैं मरूँगी नहीं तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो यूनजी कहते बाहर में जाओ, ये और कि ना वो अंदर चली जाती है। तो जी ना उसके पीछे आने लगती है कि ना हाँ यूनजी बात सुने ना, एंड वो उसके पीछे पीछे आए थे एंड जो यूनजी उससे में चलना मिला के जा रही थी। तो वहाँ पे उसके फैमिली मेम्बर्स भी बैठे थे, दोनों के फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे। तो जो जिमनी थी वो चुप हो जाती है एंड देन उसके बाद फिर ना वो वहाँ जाती है, अपनी मदर के साथ जाके बैठ जाती है। जो यूनजी थी वो भी अपनी मदर के पास जाके बैठ चुकी थी एंड देन उनके बाद ना फिर आपस में और ज़्यादा बातें होने लगती हैं। तो जो जिमनी ना बस एक लुक देती रहती है यूनजी को, यूनजी बस उसको सारा टाइम इग्नोर करती है। एंड अब हम देखते हैं एंड देन हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ पे जो यूनजी थी वो शावर लेके बाहर निकलती है एंड उसने ना मीन्स जो थे नाइट वेयर किया हुआ था, जो नाइटी थी ना उसने वो वेयर की हुई थी। एंड वो बाहर आके देखते तो सामने ही उसके जो काउच पे ना जिमिनी बैठी होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्टिव लुक में बैठी थी और वो यूनजी की तरफ देखी थी, यूनजी तुम आ गए, ये वो भी सीधे होके बैठ जाती है। तो यूनजी उसकी तरफ घूर के देखती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर जो जिमिनी बोलती है कि तुम्हारे आई थी, ये बोलते हैं उसकी तरफ एक नोटी लुक देती है एंड देन अपने लेग्स को ना थोड़ा सा ओपन कर देती है एंड जो यूनजी ने बस उसके सारे ये जो भी वो कर रही थी हरकतें उसके मूव्स को देख रही थी एंड जो जिमिनी ना बिल्कुल अपने लेग्स को जो ओपन कर चुकी थी तो थोड़ा सा उसने ज़्यादा वाइड कर दिया था एंड उसके बाद वो ना बीच में से ना जो उसने स्कर्ट पहना था उसको अप साइड कर देती है एंड फिर ना उसकी तरफ ना थोड़ा और लीन होती है, जिससे ना उसका एक परफेक्ट व्यू मिल रहा था किस चीज़ का आपको समझ आ जानी चाहिए। तो जो यूनजी देखती है कहती है ये क्या बकवास है, क्या कर रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, स्कर्ट नीचे करो अपना। तो कहते नहीं करूँगी, मुझे बताओ तुम्हें व्यू पसंद आया या नहीं। तो फिर जो यूनजी आगे आती है एंड जिमिनी के फेस पे एक टाइट स्लैप कर देती है एंड जो जिमिनी थी वो अपनी आइज टाइटली क्लोज कर लेती है एंड देन अपने फेस पे ना एक फोर्स स्माइल लेके आती है और फिर यूनजी की तरफ देखने लगती है, बहुत प्यार से देखने लगती है। तो यूनजी कहती है कि ना मेरे रूम से निकल जाओ, तुम्हें ये जो स्लटी हरकतें करनी है ना अपने रूम में जाके करो, मेरा रूम और मेरी ये फर्नीचर या मेरा ना इस तरह के मीन्स मेरी आइज़ को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते मैं तुम्हारी आइज़ गंदी करने कहते हैं इस तरह का डर्टी व्यू मुझे दिखा के मेरी आइज़ ख़राब कर दिया, तो फिर यहाँ से वो उसका हाथ पकड़ते हैं ना उसको बिल्कुल रूम से खींचते हुए ना, बिल्कुल रूम में ना खींचते हुए उसको रूम से बाहर धक्का दे देते हैं। जो
जिमिनी की ना उस डोर जो क्लोज डोर था उसकी तरफ दिखना थी, उसका एक टीयर फॉल होता है एंड देन वो बोलती कि ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम जो कुछ मर्जी कर लो, मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगी, एक ना एक दिन तो तुम मुझे अपना ही लोगी। ये बोलती ना उसकी वो थोड़ी सैड हो गई थी एंड वो अपने फेस पे हाथ रखती है तो उसको थोड़ा सा जलन सी फील होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स जूनजी ने बहुत ज़ोर से मारा था। तो जिमिनी आती है एंड बस अपने बेड पे लेट जाती है एंड उसके आई से ना टीयर्स फॉल होने लगते हैं एंड वो पूरी रात रोती रहती है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ना सब देख रहे थे जिमिनी की तरफ एंड उसके ना जो आंट थी मीन्स मिसेस मिन, वो पूछते हैं कि नहीं जिमिनी तुम्हें क्या हुआ। तो जिमिनी कहती है कि ना कुछ नहीं आंट। तो कहते हैं तुम्हारी आइज़ पफी लग रही है, क्या तुम रात को सही से सोई नहीं या रोई हो, कुछ हुआ है क्या। कहते हैं नहीं इट्स जस्ट मुझे बस थोड़ा सा पेन था। तो कहते कहाँ पेन है, ये तुम्हारे चिक पे क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा स्वेलन क्यों है। तो कहते पता नहीं आंट, शायद कोई चीज़ काट गई है। ये बोलते हैं वो ना यूंजी तरफ दिखते हैं, जो यूंजी उसको टोटली इग्नोर करती है, उसका कोई ध्यान भी नहीं था जिमिन की तरफ एंड जिमिन को थोड़ा सा सैड तो फील होता है बट फिर उसके अंदर फिर शरारत जागती है बिकॉज वो सच में यूंजी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो अपना पेन वो देख ही नहीं पा रही कि यूंजी उसको कितना ज़्यादा हेट कर दिया, बार बार अगेन एंड अगेन उसको रिजेक्ट कर दिया। बस जो जिमिन थी वो उसके पास चढ़ के जा रही थी, उसके पास जा रही थी बिकॉज वो उससे बहुत ज़्यादा लव करती है। एंड वो टेबल के नीचे ना जो यूंजी को ना अपने पाँव से टच करने लगते हैं तो यूंजी उसकी तरफ घूर के देखती है एंड जो उसका पाँव था वो पकड़ लेती है एंड जो जिमिनी उसकी तरफ देख रही थी एंड उसको सेडक्टिव लुक देती है कहीं से एंड अपने लिप्स को लिक करती है। तो यूंजी क्या करती है एंड अपने सेकेंड हाथ में ना वो लेती है, नाइफ लेती है। वो उसको लगा था कि वो जैम वाला है तो ज़्यादा कटेगा नहीं, तो वो यूंजी के ना जो जिमिनी थे उसके पाँव ना बिल्कुल ऐसे लगा देती है, बहुत ज़ोर से लगा देती है एंड जिमिनी के आइज पे पेन नजर आता है बट वो ना उसकी फर्स्ट पे एक फोर्स माला आ चुकी थी एंड जो यूंजी ने बिल्कुल गुस्से से ना बिल्कुल जो नाइफ था उसको अंदर ना और ज़्यादा घुसा दे के ना थोड़ा सा मोड़ देती है, जिससे ना जो जिमिनी के फेस पे जो पेन था वो नज़र आ रहा था बट स्टिल वो ऐसे स्टिल बैठी रहती है बिकॉज वो फैमिली के सामने चिल्ला भी नहीं पाए थे एंड उसका फेस रेड हो गया था एकदम से पेन की वजह से, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करते हैं एंड से उसके बाद जो यूंजी तो वो निकाल लेते हैं। उसको लगा था कि उसने जस्ट उसकी जो है स्किन में प्रेस किया एंड ना वो नाइफ उठा के ना वहाँ रख देती है, अपने टेबल के साथ ही रख देती है एंड जिमिन की तरफ घूर के देती है एंड जिमिन बस उसकी तरफ देख रही थी एंड देन उसको एक सॉफ्ट सा लुक देती है एंड फिर उसको एक विंक करती है देन आराम से फिर नीचे ना बैठ के खाना खाने लगी थी एंड देन अपने पाँव की तरफ देखती है एंड जो यूंजी ने भी देख लिया था कि अपने पाँव की तरफ देख रही है एंड जो जिमिनी का ना थोड़ी सी आइज़ थी ना थोड़ी सी अजीब तरीके से हो जाती हैं, देन अगेन से वो नॉर्मल हो जाती है एंड देन उसके बाद आराम से अपना खाना खाने लग जाती है एंड जो यूंजी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, आराम से अपना खाना खा लेती है एंड जो जिमिनी थी वो वहीं बैठी रहती हैं, जो उसके पेरेंट्स थे सब वहाँ से चले जाते हैं। तो जो जिमिनी थी वो भी ना स्लोली चलते हुए ना वहाँ से जाने लग जाती है एंड वहाँ से चलते हुए ना अपने रूम में चुपचाप चली जाती है एंड जो यूंजी थी वो अपना खाना जैसे कंप्लीट करती है तो वो जो अपने बर्तन समेटने लगती है तो उसके ना उस नाइफ की तरफ नज़र जाती है जहाँ पे ब्लड लगा होता है। तो कंफ्यूज हो जाती है ये क्या है, जैम तो मैंने यूज़ नहीं किया, फिट ये तो ब्लड है, चिमनी का ब्लड निकल रहा था, ये कैसे होगा, मैंने इतने ज़ोर से तो नहीं किया था। देन उसको थोड़ा सा करती है, चेक करती है तो हाँ सच में उसका ब्लेड नहीं था बट उसके आगे से थोड़ा सा शार्पनेस थी, मीन्स जैसे होता है ना एक नोक बनी हुई थी। तो कहते कि ना उसको ज़ोर से तो नहीं लगी इतना ब्लड, तो वो थोड़ा टेबल के नीचे नज़र घुमाती है तो बहुत ज़्यादा ब्लड गिरा होता है तो वो शॉक हो जाती है एंड फ़ौरन जो जिमिनी के रूम में जाती है देखती है जो जिमिनी था वो ऑलरेडी ना अपना बैंडेज कर चुकी थी। तो यूंजी वहीं रुक जाती है एंड जिमिनी को पता ही नहीं चलता कि यूंजी उसको देखने आई थी। तो जिमिनी एक डीप ब्रेथ लेती थी, हाँ तो मेरा लव कब एक्सेप्ट करोगी, ये बोलती है एंड अपना पाँव सीधा करती है, आउच, हाँ ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम आके मुझे इग्नोर करती हो। ये बोलती है पाउट करके ना बिल्कुल अपना हेड ना पीछे बैकवर्ड्स की तरफ फेंक देती है एंड देन ना पाउट कर रही होती है एंड ना इतना मुँह में मम्बलिंग कर रही थी। उसे को आधी अधूरी यूंजी को बातें समझ आती है एंड देन वो देखती है कि उसकी बैंडेज कर चुकी है। देन वो एक डीप ब्रेथ लेती है एंड देन चुपचाप अपना जो यूंजी बाहर आ गई थी एंड वो सर्वेंट्स को कहती है जगह क्लीन करने का। तो सर्वेंट्स बोलती है कि यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि ना
किसी को मैं बताना, ये जो जिमिनी को चोट लगी है किसी को मैं बताना। एंड जिमिनी अगर बताना होगा तो खुद ही बता देंगे, उसने मना किया है। तो सारे कहते हैं हाँ ठीक है, वो किसी को नहीं बताएंगे। तो वो सारा ना जो क्लीन कर देते हैं, जो युंजी को थोड़ी सी फिक्र तो होती है, बट वो जाके देख आ चुके थे कि जो जिमिनी है वो ना बैंडेज कर चुकी है। एंड हम देखते हैं इवनिंग का सीन, जहाँ पे ना जो नीचे आती है, जिमिनी नीचे आती है, और वो सब देखती है कि थोड़ी सी ना चाल उसकी टेढ़ी हो चुकी थी, तो जो फोर्स उसको पाँव पे लगी थी। एंड तो उससे सही से थोड़ा सा चला नहीं जा रहा था, उसको ना प्रेशर पड़ रहा था, तो उसको पेन भी हो रहा था। तो सारा से पूछते कि ना जिमिनी तुम्हें क्या हुआ, तो जिमिनी कहती कुछ नहीं, वो जैसे मैं ना सोई हुई थी ना, तो मेरे ना जो एक साइड है ना, राइट साइड है, वो थोड़ी सी नम हो गई है, तो दैट्स वाई इस तरह चल रही। तो सारे कहते ओ ओके ख्याल से है बेटा। फिर वहाँ बैठ जाते हैं, जो जुंजी की तरफ देखने लगते हैं, जुंजी को बोलते थे सॉफ्ट सा लुक देते हैं, जो जुंजी अगेंस्ट उसको इग्नोर करते हैं, अपना खाना खाने लगते हैं। एंड जो जिमिनी ना वहीं बैठे खा रहे थे, तो उस टाइम में ना जो मिस्टर मीन बोलते कि ना युंजी बेटा तुम्हारा वीज़ा आ चुका है एंड अब तुम्हें अब्रॉड जाना होगा। तो मैंने जो युंजी ने स्माइल करके ना अपने फतेह की तरफ देखी थे, ये फतेह एंड कितने टाइम का, तो कहते 6 ईयर्स का। एंड फिर है तो 5 ईयर्स का, बट 5 ईयर्स के बाद अगर तुम वहाँ परमानेंटली अगर शिफ्ट भी होना चाहो तो वो भी रह सकते हो। तो युंजी स्माइल करके कहते हैं ठीक है। एंड हम फिर फ्लाइट कब किया, तो कहते ना कल इवनिंग किया। तो फिर जो युंजी कहती है स्माइल करके बोलती है ठीक है फादर। तो ना बोलते हैं आराम से खाना खाने लगते हैं। एंड और ना बिल्कुल जिमिनी की तरफ दिखनी नहीं। एंड देन थोड़ी देर बाद वो जिमिनी की तरफ देखती है, जो जिमिनी को दिखती है, जो जिमिनी फर्स्ट टाइम ऐसा था कि युंजी ने अपनी आंखें उठा के देखा है ना, वो जिमिनी उसको ना देख रही हो, ये फर्स्ट टाइम हुआ था, क्योंकि जिमिनी सच में अपना फेस नीचे करके बैठी थी। एंड उसकी आईज में कुछ शाइन कर रहा था, उसको देख के लग रहा था कि वो सच में रो रही है। तो युंजी उसी तरफ देखने लगती है। एंड देन वो सोचती कि उसके अब्रॉड जाने की वजह से रो रही है क्या, बट वो कुछ नहीं बोलती। एंड जिमिनी को ना थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करती रहती है। एंड वो देखती कि ना सच में बहुत ज़्यादा रो रही है। एंड बिल्कुल चुप के ना अपने जो टीयर्स को वाइप भी कर रही है। एंड अगेन उसके जो टीयर्स थे वो गिरते जाते हैं, वो इनके उसकी खाने की प्लेट में गिर रहे थे। एंड वो खाना नहीं खा रही थी, बस खाना के साथ खेल रही थी। एंड बाकी सब लोग अपनी बातों में लगे थे, तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। तो यूँ जिसके साथ देखती है, एंड एक डीप ब्रेथ लेती है, एंड अपना खाना खाना स्टार्ट कर देती है। एंड वो टाइम टू टाइम जिमिनी को भी देख रही थी, बट कुछ नहीं बोलती। एंड अब हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ मैंने जो युंजी देखती है कि ना जो जिमिनी उसके पास नहीं है। जिमिनी रोज़ाना आती थी ना, कोई उसको कर देती, बट युंजी थी हमेशा उसको रिजेक्ट कर देती थी, बातें सुना देती थी, बट स्टिल जिमिनी उसके पास आती थी। बट आज रात तो वो नहीं आती। तो मैंने जो युंजी कुछ भी बिल्कुल उसको ये चीज़ बहुत नहीं करते हैं, एंड देन वो सो जाती है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो जिमिनी ना बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, उसकी आइज अगेन से स्वैल थे। तो उसकी आंट पूछती है कि बेटा तुम ठीक हो, अगर ठीक नहीं हो तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम्हारी आइज 2 दिन से कंटिन्यूसली देख रही है, तुम्हारी आइज स्वैलन है। तो मैंने जो जिमिनी स्माइल करके बोलती है नहीं आंट ऐसी बात नहीं है, पता नहीं रात को सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शायद इस वजह से नींद नहीं आई, तो और कोई इशू नहीं। तो कहते मेडिसिन ले लेनी थी ना बेटा। मिस्टर मीन बोलते कहते नहीं अंकल इट्स ओके, मैंने खाई थी, तो उसकी वजह से सुबह नींद आ गई थी, अभी तो बेटर फील करें। तो ये बोलते हैं फेक स्माइल करते हैं, जो युंजी बस उसकी तरफ देखते हैं, अपनी आइज रोल करते हैं, एंड आराम से अपना खाना खाने लगते हैं। एंड देन आफ्टरनून का टाइम होता है, जो जिमिनी आती है युंजी के रूम में। एंड उसकी मदर ने कुछ चीज़ें भिजवाई थी युंजी के लिए, मिसेस पार्क ने, वो देने आती है। कहती है युंजी ये तुम्हारे लिए। तो कहते मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहते मैं कुछ भी नहीं लाई, ये मदर ने दिया तुम्हारे लिए। तो फिर जो कहते फिर ठीक है दे दो इधर, बोल के ना उसे ले लेते हैं। वो एक पैकेट था, एंड देन उसको ना क्लीन करने लगते। तो कहते ये क्या कर रही हो, तो कहते इसको तुमने टच किया ना, दैट्स वाई इसको क्लीन कर रही हूँ। तो फिर जो जीवन कहती मेरे हैंड्स डर्टी नहीं थे। तो कहते तुम्हारे हैंड्स डर्टी नहीं थे, बट तुम्हारी हरकतें तो डर्टी हैं। एंड तो अपनी कज़न के बारे में, मेरे बारे में अजीब से थॉट्स रखती हैं, तो दैट्स वाई तुम्हारा माइंड भी डर्टी है। तो मैं नहीं चाहती थी ये जो चीज़ आंट ने मेरे लिए दी है तो ये भी डर्टी हो जाए। एंड बस जो जिम्मी उसकी तरफ दिखती रह जाती है, एंड कुछ नहीं बोलती। एंड बोलती है तो तुम सच में जा रही? तो कहते सच में जा रही हूँ, क्यों कोई इशू है? कहता तो तुम मत जाओ ना। तो कहते शट अप, ये मेरा ड्रीम था एंड फाइनली ये कंप्लीट हो रहा है, तो मैं क्यों ना जाऊँ, मैं जाऊँगी। एंड उसके बाद मैं कभी वापस भी नहीं आऊँगी। तो फने जो जीवन उसकी तरफ कहते बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो कहते
तो जिमिनी उनकी ना बात सुन के ना युंजी ना अपना काम रोक देती है, जो सामान पैक कर रही थी वो छोड़ देती है। ठीक है ना, मेरी बात सुनो जिमिनी, तो मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारी फीलिंग्स मेरा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ लीव मी अलोन, मेरा पीछे छोड़ दो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती एंड ना मैं कभी होना चाहती हूँ। तो फिर जीवनी बस उसकी तरफ देखते हैं, चुपचाप ना रूम से बाहर निकल जाते हैं। उसका हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। वो इवनिंग का टाइम देखते, पूरी फैमिली उसको छोड़ने गई थी एयरपोर्ट पे, बट जो जीवन छोड़ने नहीं चाहती, वो अपने रूम में रोती रहती है। उसे बिल्कुल भी यूनजी को ना सी ऑफ नहीं किया जा रहा था, उसे हो ही नहीं रहा था। तो वो अपने रूम से निकली थी एंड सर्वेंट्स से आके बता दी कि जो जिमिनी सोई हुई उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सारे वैसे 2 दिन से नोटिस कर रहे थे कि जिमिनी की तबीयत ख़राब है एंड जो यूनजी देखती है कि जिमिनी उसको देखने नहीं है, फिर उसको कहती है ना मुझे क्या, देन वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं ना जिमिनी कुछ काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन थी एंड वो रोती रहती है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे के दिन जहाँ ने जो जिमिनी थोड़ा खुद को कंपोज करती है एंड मिस्टर पार्क बोलती है ना बेटा, अब तुम्हें भी मेरी कंपनी संभालनी है, अब मैं ओल्डर हूँ एंड देखो जो यूनजी है वो फॉरेन कंट्री जा चुकी है अपने फादर का सारा बिजनेस हैंडल करने के लिए, एंड अब तुम्हें भी स्टेबल हो जाना चाहिए। तो जो जिमिनी कहती कि ना जी फादर बस थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद मैं बेटा हर चीज़ हैंडल कर लूँगी। तो मिस्टर पार्क स्माइल करते बोलते हैं मेरी शहजादी बेटी, मम्मी उसको करके ना सब प्यार करते हैं माय प्रिंसेस, एंड देन उसको प्यार करते हैं। जो जीवनी उसको बस अपने फादर को एक ना एक लुक देती है, लाइक होता है ना एक सॉफ्ट सा लुक देती है, बट वो फेक था। देन सुबह बस वो आधा अधूरा खाना खाती है, देन वो अपने रूम में चली जाती है एंड उसका होल वीक तक ही वो रहता है जो थी रूटीन रहती है। एंड देन उसके बाद भी ना जो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वहाँ पे ना तेको खा रहे थे, जो मीन्स उनको ना तेकुक के घर से ना इनविटेशन आया था। तो सब लोग ना तेकुक से मिलने जा रहे थे एंड वो दोनों इंगेज्ड है एंड आज वहाँ पे ना सब फैमिली जा रही थी एंड ये बात सबको पता है कि वो लोग इंगेज है। तो वहाँ पे ना पार्क कपल मिन फैमिली एंड जिसमें जो यूनजी तो नहीं थी एंड जो जॉन फैमिली एंड किम फैमिली वहाँ सब लोग बैठते हैं आराम से ना खाना खाते हैं, काफ़ी सारे गॉसिप्स भी होते हैं, सब बातें करते हैं आपस में। एंड जो जो तेई था वो नोटिस कर लेता है कि जो जीवनी है वो मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड लग रही है, उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है। तो फिर ना जब सारे बातें कर रहे थे तो तेई हाथ पकड़ता है उसका, तेयंग हाथ पकड़ता है जिमिनी का एंड जिमिनी को लेके जाता है साइड पे और कहते कि ना तुम्हें क्या हुआ है। तो जो यूनजी जो वो थी जिमिनी बोलती कि कुछ नहीं हुआ। तो इधर तो तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों फिर रहे थे, मेरा ब्रेकअप हो गया। तो ये तो ओ सो सैड। तो कोई नहीं, तो एक चला गया तो दूसरा आ जाएगा। तो फिर जो जीवनी कहते क्या मतलब कहते ओ कम ऑन मूव ऑन करना सीखो, अगर किसी के लिए ऐसे ही ज़िंदगी बर्बाद करोगे तो वो पर्सन तुम्हारी कभी केयर नहीं करेगा। तो तुम जस्ट ये दिखाओ कि तुम जिसके लिए रो रही हो, सुबह रही हो, जिसके लिए सैड हो रही हो, अपनी जो लाइफ का ना मज़ा ख़राब कर रही हो, उसको ये दिखाओ कि उसे तुम्हें उसके जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जीवनी कहते सच में, कहते हाँ ऐसे ना तुम्हारा जो मूड भी लाइट हो जाएगा एंड मूव ऑन एंड थोड़ा टाइम पास भी। तो फिर जो जीवन कहते ठीक है फिर मैं ये करूँगी। तो फिर जो देंगे इस्तेमाल करते हैं देन उसके बाद वो सब लोग अपने साथ आके एक सब लोग आपस में आके साथ बैठ जाते हैं एंड देन अगेन सब गॉसिप्स होने लगते हैं एंड हम देखते हैं 2 डेज़ बाद के सीन जहाँ पे जो जिमी थे वो फुल रेडी होती हैं अपने फादर के साथ अपनी कंपनी जाती हैं एंड जो उसके फादर थे वो सबको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिमिनी से एंड वो बोलते थे कि जो जिमिनी है वो उनकी ना जो है CEO है, अब जो उसकी उनकी रिसेंट CEO वो है एंड जो मिस्टर पार्क भी यहाँ पे होंगे लेकिन वो समटाइम आफ्टर सम टाइम वो चले जाएंगे। तो सारा कंट्रोल अब होगा जीवनी क्या था एंड जीवनी हर चीज़ ना अच्छे से समझ लेती है। वो उसको फुल जो 1 मंथ था सारी चीज़ें सिर्फ समझने में लग जाता है, बट उसको अब सब कुछ समझ आ चुका था एंड वो स्लोली हर चीज़ हैंडल करने लग जाती है। एंड उसके जो 2 मंथ्स थे वो इसी चीज़ में गुजर चुके थे एंड उसने पूरा कंपनी को टाइम दिया था। तो यूनजी को उसको रात को याद आता ही नहीं, बट वो रात को ना अपना ना माइंड फ्रेश करने के लिए वो एक कोल्ड शावर लेती थी एंड वो वैसे ही रोज़ाना रात को इतनी ज़्यादा थकी हुई होती थी ऑफिस की वजह से।
तो वो जल्दी सो जाया करती थी। एंड आफ्टर 2 मंथ्स अब वो हर चीज़ उसकी बिल्कुल सेटल हो चुकी थी। तो ना जंको को उसका कॉल आता है एंड बोलते कि ना जंको बोलते कि जिमनी हम बार पे जा रहे हैं। एक्चुअली मैं हुई हूँ एंड मेरे साथ है ना त्यांग भी आ रहा था, बट त्यांग अब नहीं आ रहा। तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी? अकेले मेरा ना बार पे जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो जिमनी कहती है हाँ ठीक है, मुझे एड्रेस भेज दो कौन से बार पे जाना है, मैं भी आ जाऊँगी। तो जो कुकी के तो जंको बोलते हैं ठीक है, तो उसका एड्रेस भेज देते हैं। जो जिमनी थी वो अपने काम से फारिग होती है। दिन रात के टाइम वो जाती है जंको के साथ और वो लोग क्लब में जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जो जंको था वो था ऐसे ड्रंक हो जाता है। तो जिमनी उसकी तरफ देखती है एंड देन उसका फ़ोन लेती है, अपना फ़ोन लेती है एंड टैंग को कॉल करके बोलती है कि जो जंको का है वो ड्रंक हो चुका है। तो टैंग ना थोड़ी देर बाद आ जाते हैं वहाँ पे एंड जंको को लेकर चल जाते हैं। जिमिनी को भी बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। तो जिमिनी बोलती है कि नहीं मैं अभी थोड़ी देर और यहाँ पे रहूँगी। तो कहते ठीक है फिर ना अपना ख्याल रखना एंड ख्याल से जाना घर। तो फिर ना कहती है हाँ हाँ मैं बची नहीं हूँ। एंड देन वो अगेन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। देन उसके बाद ना एक वेट्रेस आती है एंड वो सारी वाइन्स की बोटल्स को उठा रही थी। तो जिमिनी उसकी तरफ देखती है, कहती तुम्हारा क्या नाम है? तो जो गर्ल थी वो कहती है मेरा नाम लिया है। तो कहती है अच्छा यहाँ बैठो मेरे साथ। तो फिर जो लिया थी उसके साथ बैठ जाती, कहती यस मैम। तो कहते कहना ये ला ये ड्रिंक पियो। तो कहते बट मैं नहीं पीती। तो कहते इसमें ज़्यादा नशा नहीं है, अल्कोहल ज़्यादा नहीं है, तुम पी सकते हो। तो फिर जो लिया थी वो उसको ना पी लेती है। कहते मैम ये बहुत ज़्यादा अजीब थी, कड़वी थी, गंदी थी। तो उन्हें जो वो जिमनी हंसती हो कहते फर्स्ट टाइम था तुम्हारा पीने का? तो कहते हाँ फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया यार सर हैवी हो रहा। तो फिर जिमनी उसकी तरफ देखती है एंड उसके ना जो मीन्स एक टाई लगी थी, एक छोटी सी टाई उसके अंदर पहनी हुई थी। तो उसको खींच अपनी तरफ करती है एंड उसको ना किस करना स्टार्ट कर देती है। तो जो लिया थी वो इतनी ज़्यादा शौक हो जाती कि मैम आप क्या करनी थी? कहती ना तुम्हें मनी चाहिए, मैं तुम्हें मनी दूँगी मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड करने के लिए। तो मैंने जो यूंजी थी वो इतनी ज़्यादा शौक जो वो थी लिया इतनी ज़्यादा शौक हो जाती क्या मैम? तो कहती कि ना 1 नाइट स्टैंड करूँगा। वैसे मैं लड़की तो ज़्यादा इशू होगा नहीं। तो मैंने जो लिया थी वो मान जाती क्योंकि पैसे मिल रहे थे उसका एंड जो जिमनी इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट बोलती है। एंड वैसे भी जिमनी जो थी अपने होश में नहीं थी बिकॉज वो ड्रंक थी। एंड जो लिया थी वो देन उसके साथ इंटीमेट होती है, लिया को टचेस करती है। मीन्स उसके साथ है ना ज़्यादा कुछ तो नहीं करती बट हाँ उसके साथ फोर प्ले बहुत ज़्यादा अच्छे से करती है। उसको लिक नहीं करती बट लिया से खुद को लिक करवाती है एंड प्लेजर खुद भी लेती है ना, उसको भी प्लेजर फील करता है। अपनी फिंगर से ना उसको मूव करती है एंड इस तरह करके ना वो मीन्स अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ ने जो जिमनी उसको ना रिस्पेक्टफुली ना पेमेंट करती है एंड जब बोलती है कि अपना ख्याल रखना ये बोल के ना उसको बोल के चल जाते हैं। एंड जो लिया थी वो भी बस फिर अपने कामों में लग जाती है। एंड यहाँ से ना जो जिमनी की हम नई रूटीन स्टार्ट हो चुकी थी। वो ऑफिस टाइम में सारा अपना ऑफिस का टाइम करती एंड रात को ना घर से बाहर रहती। तो उसके पेरेंट्स परेशान होने लगे क्योंकि जो जिमनी थी वो ना 1 नाइट स्टैंड करने लगी थी। हाँ लेकिन होती वो टॉप थी, बॉटम नहीं। तो वो 1 नाइट स्टैंड करने लग गई एंड ये उसकी रूटीन बनती जाते हैं। वो घर बहुत कम ही आती थी क्योंकि मॉर्निंग में वो ऑफिस होती है, रात में वो क्लब में। तो फिर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। जिमिनी से पूछते तो जिमिनी वो झूठ बोलती थी कि उसने ऑफिस के पास ही एक ना अपार्टमेंट ले लिया ताकि वो ना काम अच्छे से कर पाए, देर से वो ना ज़्यादा करने आते। तो सारे फिर समझते कि हाँ जो जिमिनी है वो नया ना सारा बिजनेस संभाली है तो हाँ उसको अभी टाइम चाहिए। तो सारे ना एग्री कर जाते, कोई किसी से कोई जिमनी को ना कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करते। और जो जिमनी का पीरियड ना इसी तरह जो ये पक्की रूटीन बन चुकी थी, वो 1 नाइट स्टैंड करती लड़कियों के साथ एंड होती टॉप थी एंड वो रोज़ाना क्लब भी जाती एंड उसकी हेल्थ अजीब ही हो रही थी। वो हमेशा यूंजी को याद करती थी एंड जब भी वो उन गर्ल्स के साथ होती थी उसको ना यूंजी की याद आती थी एंड वो उस याद को भगाने के लिए भी ना कहीं उन लड़कियों के पास जाती थी एंड खुद को भी सेटिस्फाई करती थी एंड काइंड ऑफ उनको भी सेटिस्फाई करती थी, मनी से भी एंड प्लेजर से भी। एंड ये उसकी रूटीन बन चुकी थी एंड यहाँ पे ना जो 6 ईयर्स वो कंप्लीट हो चुके थे। जो जिमनी थी उसने काफ़ी अच्छा मीन्स अपना नाम बना लिया था पूरे जो है बिजनेस वर्ल्ड में एंड जो सब ना काफ़ी सारे इस तरह के इन्वेस्टर्स थे जो ना जिमनी के कंपनी से ना कोलैब करना चाहते थे एंड काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल लेके जा चुकी थी वो अपनी कंपनी का।
एंड अभी हम देखते हैं कि ना सब फैमिली टाइम का सीन जहाँ पे ना सब लोग फैमिलीज आपस में बैठी होती हैं एंड सब बातें करते हैं। जो जिमनी की तरफ सब देखते हैं ना, वैसे जिमनी तुमने अपने फादर का नाम बहुत अच्छे से रोशन किया, सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो फिर ने जो जिमनी स्माइल के बोलती कि ना अरे ऐसी कोई बात नहीं है जॉन अंकल। तो फिर ने जो मिस्टर जॉन हंसते हुए कहे ना वैसे मानना पड़ेगा, तुम लड़कियाँ तुमने ये प्रूफ किया कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। तो फिर ने जिमनी बस स्माइल कर दिया एंड उसके बाद बोलती कि ना वैसे अब एक और बात है, एंड 6 ईयर्स हो चुके हैं इन दोनों की एंगेजमेंट को, तो हम चाहते हैं अब ये दोनों एडल्ट भी हो चुके हैं एंड कम्प्लीटली एक अच्छी एज में पहुंच चुके हैं। जो त्यंग है वो है 25 का, हाँ जो त्यंग है वो 25 का एंड जो जंकुक है वो है 26 का। तो हम चाहते हैं कि ना हम इन दोनों की शादी हो जाए। तो सारे कहते हैं हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल है एंड वो दोनों भी अपने अपने ना जो है लाइफ में ना सेटल हो चुके हैं, तो उन लोगों को भी शादी कर लेना चाहिए, तो ये अच्छी चीज़ है। तो सब ना एक डेट फिक्स कर देते हैं, सब बोलते हैं कि ना हम युंजी को बहुत ज़्यादा याद करेंगे एंड युंजी का नाम आती है ना जो चिमिनी का ना मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, बट वो आराम से बैठी रहती है, वो शो करती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मिसेज मीन्स पाल करके बोलती है कि ना मैं युंजी से बात करूँगी, अगर वो उसे मैं बोलूँगी कि अगर वो फ्री है तो प्लीज़ आ जाए, अदरवाइज़ फिर उसकी मर्ज़ी। तो सारे कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर पूछना, आई होप वो आ जाए। तो फिर ना जो जंगू के अंदर जो त्यंग भी थे वो भी आराम से बैठे थे, बट जो त्यंग था वो नोटिस कर रहा था कि जिमिनी का ना बार बार जैसे ही युंजी का नाम लिया जाता था तो जिमिनी का जो मूड था वो थोड़ा चेंज हो रहा था, उसकी आइज़ में जो इसके इमोशंस थे वो चेंज हो रहे थे, बट कोई देन कुछ नहीं बोलता। एंड देन फिर ना उसके बाद नॉर्मली जो फैमिली टॉक्स थी वो ना स्टार्ट हो जाती हैं एंड हम देखते हैं ना जो युंजी को उसकी मदर कॉल करती है रात के टाइम, वो ना सारी बातें बताती है। तो युंजी कहती है ना मदर कब है शादी, तो कहती है ना नेक्स्ट वीक। तो कहती है ना ठीक है देन फिर मैं आने का ट्राई करूँगी, मैं आ जाऊँगी, हाँ मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं आ जाऊँगी। तो वो इतना स्माइल करती कहती है ठीक है बेटा। देन वो वीडियो कॉल कट कर देती है एंड देन उसके बाद फिर अब हम नहीं यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है। तो टाटा बाय बाय।